दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एज और आयु से संबंधित क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ और भी एग्ज़ाम्स के लिए। अभी मैं एक कोर्स लॉन्च किया था, तो कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी, 60 दिन 120 वीडियो का। और मैं ये आपको कंफर्म बोलता हूँ कि अगर आप 60 दिन में ये 120 वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट मैथ हो जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग हो जाएगी और कंप्लीट आपका जीके का पोर्शन हो जाएगा। बट इसके लिए आप लोगों को रेगुलर रहना पड़ेगा। क्लासेस के टाइमिंग मैं अभी बताऊंगा। अभी तक जितनी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो के लिंक है, वहाँ से जाके आप वो प्लेलिस्ट खोल के सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये गणित का यानी मैथ्स का पहला वीडियो है और इसके बाद एज आयु के 2 वीडियो आ सकते हैं या फिर एक भी आ सकता है। मैं कंप्लीट कराऊंगा जितनी भी वीडियो में होगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग सबसे पहले टाइमिंग नोट कर लीजिए। सुबह 5 बजे करंट अफेयर, दोपहर में 2 बजे दोस्तों रीजनिंग और मैथ, और 9 बजे जीके नाइट क्विज। ये सारी वीडियोस देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें। पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा 60 दिन में 120 वीडियो का। ये आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़े या फिर जिनको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है वो इन वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आज की एज और आयु का है, बहुत ही बेसिक है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो गया 11:9। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, इजी भी है, ठीक है। इसमें ट्रिक भी यूज होती है बट ट्रिक से भी ईजी है ये। जब भी आपको बोला जाए कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है, यानी कि अभी वर्तमान में ए और बी की आयु अगर मैं बोलूँ कितनी है, रेशो देखिए, एक रेशो होता है। मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ बताऊंगा जो आप इजीली समझ जाए। रेशो होता है बड़ी संख्या का छोटा रूप, ठीक है। जैसे कि मैंने 10 और 5 लिखा, इसका रेशो क्या बनेगा दोस्तों, रेशो बन जाएगा इसका 2 और 1। ये हो गया बड़ी संख्या का छोटा रूप रेशो होता है। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स होंगे ये जिनका रेशो लिखा है, तो आयु का अनुपात लिखा है, तो मैं इसको लिख लेता हूं दोस्तों 5x, ठीक है, अपॉन में 4x, ऐसे लिख लेंगे। अब बोला है दोस्तों कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे 5x अपॉन में 4x, अब मैं इनमें दोनों में प्लस कर दूंगा 3, ठीक है भाई, और इक्वल कर दूंगा यहाँ पे किसके, कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशो 11/9 हो जाएगा। ऐसे ही तो करना है। आप मुझे ये बताइए, ये 3 प्लस क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान की आयु उनकी 5x और 4x है। 3 वर्ष बाद रेशो कितना हो रहा है, 11:9। तो 3 प्लस कर दूंगा तो 11:9 बन गया। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9×5 45x, तो 45x प्लस, ठीक है, 9×3 27x, सॉरी 27, ये हो गया, इक्वल कर देंगे। 11 की 4 में करेंगे तो 44x, और प्लस यहाँ पे 3 में कर देंगे तो 33, ये हो गया। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x की 45x और 44x, यानी कि x बराबर कितना बच जाएगा आपका, 6 बच जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 6 आ गई, पूछा क्या है, b की वर्तमान आयु क्या है। b की वर्तमान आयु का रेशो क्या है, 4 है दोस्तों। b की वर्तमान आयु, ए और b की आयु का अनुपात क्या है, 5 और 4 है। तो यानी कि b की आयु कितनी होगी, 4 रेशो में, तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, मैं 4x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो 4 में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा दोस्तों, किसकी, b की वर्तमान आयु। चलिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से सबने कर लिया होगा। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब की बार थोड़ा सा अलग है, मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है। कैसे, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, उनकी आयु क्या होगी। अब देखिए, 10 वर्ष पहले की बात की गई है। 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, 3:5। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3x अपॉन में 5x, ऐसे लिख सकता हूँ। अब 10 वर्ष पहले की बात की गई तो दोनों में से 10 माइनस कर दूंगा, ऐसे ही तो करूंगा। और रेशो क्या बन गया आज वर्तमान में, 2/3, यही तो रेशो बना है। अब फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा, सॉरी, आयु का अनुपात, एक सेकेंड, देखिए छोटा सा इसमें गलती हो गई थी, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले की आयु का रेशो है, तो वर्तमान में दे रेशो दे रखा है 2x और 3x, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 2x अपॉन में 3x माइनस कर दूंगा 10 और हमारा रेशो किसके हो जाएगा, 3/5 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया भाई, समझ आया नहीं आया ये मेरे को बता देना, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से हो गया था, वो गलत हो गया था, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10x, 5 दूनी 10 और माइनस के 50 इक्वल 9x माइनस के 30, इस प्रकार से। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बच जाएगी दोस्तों, माइनस के 50 में से माइनस के 30 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 20 आ गई। पूछा क्या है कि उनकी आयु है, यानी कि वर्तमान की आयु पूछी गई है, तो वर्तमान में इनका रेशो क्या है, 2 और 3 है, यानी कि 40, a की 40 हो जाएगा, a की 40 और a की 40 और b की दोस्तों कितनी आ जाएगी, 30, सॉरी 60, ये आ जाएगा a और b की आयु। समझ आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसी मेथड से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन है, समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। अब वर्तमान की बात की गई है तो आप इसको लिख लीजिए 8x अपॉन में 15x। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ही हो गया, तो प्लस प्लस 9 और 9 कर देंगे और रेशो क्या हो गया, 11/18, ऐसे ही तो हो जाएगा। चलिए करिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 गुना आप करेंगे 8x से तो 144x हो जाएगा, प्लस 18 की गुना 9 में करेंगे तो 162 हो जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्तों ये इधर करेंगे 11 की 15 में तो 165x हो जाएगा, और प्लस 9 में कर देंगे तो 99 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो इधर 165 और 144 को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 21x। 21x बराबर किसके आ, 63 के, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है, वर्तमान आयु की, यानी कि इन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर। तो दोस्तों वर्तमान आयु है कितनी आप मुझे बताइए। सीमा तथा तनुज की वर्तमान आयु का रेशो 8 और 15 है। 8 में मल्टीप्लाई करो 3 की और 15 में मल्टीप्लाई करो और उन दोनों का डिफरेंस ले लो। इससे भी अलग बता देता हूं, 8 और 15 का डिफरेंस निकालिए, कितना हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 7, और 7 आपका इन दोनों का डिफरेंस आया, क्योंकि ये हमें तो डिफरेंस निकालना है ना भाई आयु का, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 7 आया तो 7 की गुना 3 में कर दीजिए, 21 आपका आंसर आ गया, विद इन सेकेंड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इसका एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ट्रिक मेथड। ये बेसिक मेथड है और ये ट्रिक मेथड भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इससे इजी कुछ होता ही नहीं है और ये विद इन सेकेंड में आंसर हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरे टाइप के, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ईजी है ये भी। अब इसमें क्या करना है, इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। लक्ष्मी तथा उसकी माता की बात की गई है, तो एक साइड में मैं लिख लेता हूँ L लक्ष्मी और एक साइड में लिख लेता हूँ माता M, ठीक है। दोनों का रेशो क्या है दोस्तों, 3:11। दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस 8 आ गया, ठीक है। अब इस 8 के जो, यानी कि इनकी दोनों की आयु का अंतर दोस्तों 24 है, ध्यान से सुन लेगा। तो ये 8 किसके बराबर हो जाएगा, 24 के, यानी कि 8 24, यानी कि 8 के बराबर 24 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 8 या 24, यानी कि एक रेशो की वैल्यू आपने निकाल ली। भाई एक रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ में पूरा खेल सकते हैं आप लोग। एक की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ से मैं लक्ष्मी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी कि लक्ष्मी की एज निकाल सकता हूँ कि अभी लक्ष्मी की आयु क्या है। भाई 3 में मल्टीप्लाई 3 की कर दो तो कितना हो गया, 3 तिया 9, और 3 में मल्टीप्लाई 11 की कर दो, 11 की मल्टीप्लाई 3 में
तो 33। यानी कि दोस्तों अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मी की आयु 9 है, ठीक है, लक्ष्मी की आयु 9 है और उसकी माता की आयु 33 है। पूछा क्या है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब दोनों में 3 प्लस कर दो। मैं 9 में अगर +3 कर दूं दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये एक ही कलर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। +3 कर लेते हैं तो कितना हो गया, 9 + 3 12, और इधर 33 में प्लस में 3 कर दूंगा तो आप बता दीजिए कितना हो गया, 36। तो अभी वर्तमान में इनका जो है ना 12 और 36 हो गया, सॉरी 3 वर्ष बाद वाला रेशो। वर्तमान में तो इनकी आयु 9 और 33 है, 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 12 और 36 हो जाएगी। दोनों का रेशो निकाल लीजिए, 12 या 36 होता है दोस्तों, 12 का रेशो 12:3, यानी कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा 1:3 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, सभी को समझ आ गया। बेसिक क्वेश्चन था ये भी एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है, 7 वर्ष का। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, किसकी, सोनी की 2/3 है, यानी कि 2/3 में ऐसे लिख सकता हूं इनकी आयु। अब किसकी, सोनी की आयु का 2/3 है, यानी कि ये सोनी की आयु हो गई और ये मोनी की आयु हो गई, रेशो में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो सोनी की आयु का बताइए क्या मतलब सोनी की आयु ज्ञात करें। अच्छा ये रेशो मैंने कैसे निकाला दोस्तों, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु का 2/3 है तो 2/3 किसका है दोस्तों, सोनी की, यानी कि 2/3 कर लूंगा तो ये किसका आ गया, सोनी और मोनी की आयु आ गया, किस में, रेशो में, 2:3 में। अब बोला था इन दोनों की आयु का जो वर्तमान में आयु का डिफरेंस है वो कितना है, 7 है, दोनों का डिफरेंस 1 आ गया रेशो में, और वैसे कितना बता रखा आयु में, 7 है, यानी कि 1 के बराबर 7 आ गया भाई। 1 इक्वल किसके हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 1:7 वर्ष आ गया, यानी कि एक रेशो की जो वैल्यू है, जो एक रेशो के ईयर की मैं बात करूं वो 7 वर्ष है। तो पूछा है कि इसका सोनी की आयु कितनी होगी, तो सोनी की रेशो में 2 है तो वैसे कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और अगर मोनी की पूछा जाता तो 7 या 21, तो इसकी 21 हो जाती। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में आए तो आप इसको ईजिली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन है कि ए और बी की, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हो सर इजी क्वेश्चन करा रहे हो, भाई ये पहला पार्ट है, इसमें इजी कराऊंगा, कल डिफिकल्ट कराऊंगा, और अगर तीसरा पार्ट आया तो जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, ठीक है, या फिर वो जबरदस्त क्वेश्चन कल ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं है, इतने मतलब आपके एग्जाम से के ओरिएंटेड कराऊंगा, जैसा ग्रुप डी में आते हैं, तो जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही कराऊंगा, चिंता मत करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का, आज प्रेजेंट में उनकी 60 वर्ष आयु है दोनों की मिला करके। 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। अच्छा जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे ए और बी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 12 वर्ष पहले का तो रेशो पता है ना, अगर 12 वर्ष पहले का रेशो हमें पता है, यानी कि अब देखिए दोनों की आयु का क्या प्लस करूँ मैं, देखिए ए प्लस बी दोनों की आयु का योग 60 है। अगर मैं बात करूं 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, ठीक है, तो मैं ए और बी की आयु 12-12 वर्ष दोनों की घटा दूं इसमें से, क्योंकि दोनों का सम है ना ये, भाई ये दोनों आयु का योग है ए और बी का, तो इसमें से मैं 24 माइनस कर दूं, बताइए समझ आया। 24 क्यों माइनस करा भाई, ये भी तो आ सकता है ना दिमाग में डाउट। एक व्यक्ति की आयु 12 वर्ष से बढ़ चुकी होगी, 12 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं ना मैं, ये रेशो है मेरे को पता है, तो ये दोनों की आयु का जो सम आएगा 36 आ जाएगा, यानी कि 12 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो सम था वो 36 था। तो आज दोनों की आयु क्या हो जाएगी मुझे ये बताइए। 36 में से अगर मैं बात करूं ए की आयु कितनी होगी, तो 36 मल्टीप्लाई 5 और 4 9 डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि एक यहाँ पे रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, एक, यहाँ पे 5:4 लिखा है ना, इन 5 जो रेशो लिखे हैं ये, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब बताइए किसकी आयु निकालनी है, ए की वर्तमान आयु निकालनी है। ए का रेशो कितना है, 5,
तो 5 दोस्तों यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ये तो आगे जो एज आई ना, ये 12 वर्ष पहले की आई है। पूछा वर्तमान में कितनी होगी, तो +12 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने तो 12 वर्ष पहले का रेशो निकाला है। तो कितना हो गया, 32। तो आज वर्तमान में 32 तो है भाई किसकी, ए की आयु। तो अगर मैं 60 में से बोलूं तो बची हुई 28 किसकी हो जाएगी, वो बी की हो जाएगी। तो ये भी हमने निकाल लिया। क्या पता आपसे क्वेश्चन में ए और बी की दोनों की पूछ लिया था, क्या पता बी की पूछ ले जाता। समझ गए ना आप लोग। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, ईजी था भाई, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यही क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराया था, तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, शायद 8वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका 8वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो पी की वर्तमान आयु ईजी है भाई, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, आपको करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो दो व्यक्ति मैं ए और बी मान लेता हूँ, ए, ठीक है, और बी। वर्तमान में रेशो 5:7 लिख लें ऐसे भाई। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:3 था। तो 16 वर्ष पहले मैं लिख लेता हूँ 3:5, इसके सामने लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। और ये है दोस्तों वर्तमान में, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने इन दोनों के बीच में देखिए गैप कितना आ रहा है, इधर भी 2 का है, इधर भी 2 का है। अब ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। अगर गैप दोनों साइड में इक्वल आ जाए, गैप सिमल अगर दोनों साइड में इक्वल नहीं आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा, बट वो कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब दोनों का इक्वल आ गया, यानी कि जो यहाँ पे 16 वर्ष बाद की 16 वर्ष पहले की आयु का अनुपात ये है ना, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ये 2 है ना, ये 2 आपका, ये 2 इक्वल हो गया 16 के। यानी कि एक रेशो की वैल्यू आप लोगों ने कितने निकाल ली, ये आ गई 8। एक रेशो की वैल्यू निकलनी चाहिए बस, ठीक है। अगर एक रेशो की वैल्यू आपने 8 निकाल ली, अब क्या पूछ रहे हैं, इनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5 और 7। तो 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 की, 40। तो ए का तो आ गया भाई 40, बी का कितना आ जाएगा, तो 8 × 7 कर दीजिए 56, तो बी का आ गया 56। तो 40 और 56 आपका ये आ गया किसका, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु ए और बी की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है आपका, रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु 40 और 60 है, ठीक है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो अब देखिए आपको आयु दे दी गई है, तो मैं इसमें से 40 और अपोन में 60 करके माइनस कर देता हूँ दोस्तों x, इधर भी -x। अब इनमें से x मैंने वो वाली आयु माइनस कर दी जो मेरे को पता नहीं है, वो x मैंने मान ली। तो यहाँ पे 3/5 कर देता हूँ। अब ये हो गया, ठीक है, ऐसे ही तो हो गया। करिए इनकी मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 चौक 20 यानी कि 200 माइनस 5x, ठीक है, इक्वल कर लेता हूँ 36 18 यानी कि 180 और -3x, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। आप देखिए, नहीं सॉरी, 2x यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 10। अगर x की वैल्यू आपकी 10 आ जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ए की आयु 36 वर्ष है, बी की 16 वर्ष है। कितने वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। दुगनी का मतलब 2:1 का रेशो दे दिया गया है, ठीक है। तो अब फिर दोबारा से कर लीजिए, 36 अपोन में आपका क्या हो जाएगा
16। अब की बार कितने वर्ष बाद पूछा है तो प्लस कर लेंगे x को, ठीक है, इक्वल 2/1। 2/1 समझ में आ गए। कितने वर्ष के बाद a की आयु b की आयु का दुगनी होगी, तो b की आयु का दुगना यानी कि 2:1 हो जाएगा रेशो। चलिए करिए इनकी मल्टीप्लाई, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 36, ठीक है, प्लस x इक्वल हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 प्लस 2x। अब यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गया, 2x में से x गया तो ये आ गया 4, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु दोस्तों दुगनी होगी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था भाई, ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा अभी 2-4 क्वेश्चन पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, थोड़ा सा अलग कर दिया गया, मतलब इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। यदि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, यानी कि ए और बी 4:7 है, दोनों का डिफरेंस 3 आ गया। अब क्या बोला है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु 30 वर्ष अधिक है, यानी कि एक की आयु दूसरे की आयु से 30 वर्ष अधिक है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस इक्वल है 30 के, 30 वर्ष के। तो इनमें एक रेशो का वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 10, यानी कि एक रेशो का मतलब है 10 वर्ष, ठीक है, अधिक है, तब उनकी आयु का योगफल बताइए। तो भाई इन दोनों की आयु का योगफल कितना होगा, रेशो का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 11, और 11 मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए तो 110 वर्ष आ जाएगा इनका योगफल, ठीक है, 110 साल। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है भाई, आज के जो क्वेश्चंस है ना सारे वो इजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। एज आयु का जो पहला वीडियो था आपका, बेसिक वीडियो था, कैसा लगा आप सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में यही बताइएगा कि सर ये चीज़ आप इम्प्रूव करिए, या फिर जो भी आपको लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सुबह करंट अफेयर वीडियो नहीं देखिए उसको देख लेना, दोपहर की 2 बजे रीजनिंग और मैथ की वीडियो आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और 9 बजे का दोस्तों जी का नाइट क्विज होता है, उसको भी मिस मत करिएगा, ठीक है। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।